आज के इस ट्यूटोरियल में हम करने जा रहे हैं। हम एक सिंपल डायनेमिक वेबसाइट कैसे बनाएंगे। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? एक ऐसी वेबसाइट जिसका फ्रंट एंड भी हम खुद ही डिजाइन करते हैं और बैक एंड भी, जिसको आप फुल स्टैक भी कह सकते हो। अब इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि क्या है, हमारी पीएचपी। पीएचपी क्या है? एक हमारी ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। ओपन सोर्स मींस अगर आपने अपनी कंपनी खोलनी है, आपको किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो फ्रीली आपको कहाँ से मिल जाएंगे? इंटरनेट से। तो पीएचपी की एडवांटेजेस क्या है? ये लाइट वेट है। सेकेंड, दिस इज द वे टू स्टार्ट पीएचपी। इस तरह से स्टार्ट होती है और एंड इस तरह से होती है। और जो भी आपकी फाइल होगी उसकी एक्सटेंशन क्या होगी? डॉट पीएचपी। ए डॉट पीएचपी, बी डॉट पीएचपी, जो भी आप फाइल क्रिएट करोगे उसकी एक्सटेंशन आपकी क्या आ जाएगी? डॉट पीएचपी। तो नाउ विल कम। अब वेबसाइट बनाने से पहले हमें थोड़े पीएचपी के बारे में पता होना चाहिए कि पीएचपी काम कैसे करती है, स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होते हैं, एरे फंक्शंस क्या होते हैं। तो इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर पे एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, जैम्प। गूगल पे जाके आपने डाउनलोड जैम्प किया। जैम्प डाउनलोड करने के बाद आपने जब भी सिस्टम ऑन करना है तो अपने जैम्प के सर्वर को क्या करना है? रीस्टार्ट। इसकी दो सर्विसेज को, फर्स्टली आपकी सर्विस का नाम आ जाएगा अपाचे, दूसरी आपकी सर्विस का नाम आ जाएगा माई सीक्वल। इन दोनों सर्विसेज को आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। इनको स्टार्ट करने के बाद आपने इस तरह से पीएचपी स्टार्ट किया और इस तरह से पीएचपी क्या कर दिया? क्लोज। इसको हम अब अपने जैम्प में ही स्टोर करवा लेंगे, जो कि हमारा कहाँ पे है? माई कंप्यूटर, सी ड्राइव, htdocs। यहाँ पे हमने एक फोल्डर बना लिया PHP 7 नाम से, 1 नाम से, किसी भी नाम से आप अपना फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। अब इसके अंदर हमने फाइल सेव की जिसकी एक्सटेंशन क्या रख दी? ए डॉट PHP। अब कोई भी चीज पीएचपी में प्रिंट करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इको। इको वेलकम टू नेहा डिजिटेक चैनल। फाइन। अब मुझे नेक्स्ट लाइन के लिए हम क्या लगाते हैं? एचटीएमएल में ब्रेक। अब पीएचपी में कोई भी एचटीएमएल का टैग यूज करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? इको। इको यूज किया। नेक्स्ट, मान लो किसी का नेम बहुत लंबा है तो हम उसको किस में स्टोर करवा लेंगे? वेरिएबल में। वेरिएबल पीएचपी में स्टार्ट होता है डॉलर साइन से। जैसे मैंने क्या लिखा? सुब्रमण्यम कुछ, सुब्रमण्यम। अब मैं जहां पे भी इको डॉलर ए को कॉल करूंगी वहां पे मुझे क्या प्रिंट होता जाएगा? सुब्रमण्यम। अब आउटपुट चेक करने के लिए आपने ब्राउजर में जाना है। ब्राउजर में जाके आपने टाइप क्या किया? लोकल हो स्लैश अपनी फाइल का नाम, लोकल हो स्लैश अपने फोल्डर का नाम, जो कि क्या है? PHP 7। जैसे ही आपने इसको किया तो आप देख सकते हो आपको वेलकम टू नेहा डिजिटेक भी आ गया और सुब्रमण्यम। फाइन। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल आ जाता है, इसी में हमारा हम स्ट्रिंग फंक्शंस पे कैसे काम करते हैं। पीएचपी में किसी भी अल्फाबेट या अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर को हम क्या कह देते हैं? स्ट्रिंग। ये आपने डॉलर ए लिया, ए बी, ये कैपिटल्स में है। अब आपने इसको स्मॉल में करना है तो हम इस फाइल का नाम हमने क्या सेव किया? v डॉट php। तो आप क्या करोगे? इको str2 अपर। स्ट्रिंग को आपने किस में कर दिया? अपर केस, डॉलर ए। अगर आपने इसका रिवर्स करना है, ABCD का उल्टा हो जाए, तो आप क्या यूज करोगे?
STRREV, आपका जो स्ट्रिंग होगा वो क्या हो जाएगा, रिवर्स। अगर आपने बी को रिप्लेस करके वाई लिखना है तो आप फंक्शन क्या यूज करोगे, str_रिप्लेस। जिसको रिप्लेस करना है, जिससे रिप्लेस करना है, हमें बी को रिप्लेस करना है और किससे करना है गाइस, वाई से, और पूरा का पूरा वेरिएबल। अब नेक्स्ट हमें पता करना है कि एबीसीडी के अंदर हमारे कितने करेक्टर्स हैं, उसको हम कहते हैं लेंथ। अगर हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हमने फंक्शन यूज किया strlen, फाइन। उससे नेक्स्ट आ जाता है, अगर आपने कोई भी वेरिएबल दिया कैप स्मॉल में और आप चाहते हो कि वो किस में हो जाए, आपका कैपिटल में, आपने वेरिएबल को किस में दिया, स्मॉल में, एंड अब आप उसको कैपिटल में बनाना चाहते हो तो आप क्या यूज करोगे, str_अपर। उसके अंदर आपका $a आ गया, $b चला गया क्योंकि अब हमने $b के अंदर दिया, फाइन। अब मुझे वेलकम टू पीएचपी है, मुझे टीओ को रिप्लेस करके क्या लिखना है, वाई लिखना है। तो अभी आपको मैंने ऊपर बताया था, एक बारी रिकॉल सेशन हो जाए, str_रिप्लेस, पूरा वेरिएबल आ गया आपका $b। आपने वाई को रिप्लेस, टीओ को रिप्लेस करना है किससे, एच से। नाउ लेट्स सी हमारी आउटपुट क्या आती है। हमारी जो आउटपुट्स आएंगी उन सब में हमें क्या पुट करना पड़ेगा अगली लाइन के लिए, ब्रेक टैग, BR इज फॉर ब्रेक, इको BR, इको ब्रेक। अब हमने अपनी आउटपुट चेक किया, लोकल हो /php7 फोल्डर पे गए, ABCD कैपिटल में आ गया, उसका रिवर्स हो गया। अब बी हमारा किससे रिप्लेस हो गया, वाई से। लेंथ फाइंड आउट कर ली, और वेलकम टू पीएचपी स्मॉल में था, वो किस में हो गया आपका, कैपिटल में। और अगर आपने वेलकम में वेलकम वर्ड को एच से रिप्लेस करना तो आपका सिंटेक्स क्या था कि आप यहाँ पे क्या लिखोगे, जिसको रिप्लेस करना है, टू को रिप्लेस करना है एच से, और पूरा का पूरा आप क्या दे दोगे, वेरिएबल। अब आप आउटपुट चेक कीजिए, वेलकम टू पीएचपी के बजाय क्या आ गया आपका, एच आ गया। अब इससे नेक्स्ट क्या आ जाता है, इसी में पासवर्ड को सिक्योर बनाने के लिए पीएचपी में जब भी आपने कमेंट देना है तो आप कैसे दोगे, डबल स्लैश से। अपने याद करने के लिए हम कमेंट, अगर सिंगल लाइन, अगर आपने मल्टीपल लाइन देना है एक से ज्यादा तो /*/। तो अब इंक्रिप्शन क्या होता है, हम अपने पासवर्ड को क्या बनाते हैं, सिक्योर, सिंपल से कॉम्प्लेक्स। और हैकर क्या करता है, डिक्रिप्शन करता है, वो फिर से क्या बना लेता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल। तो दैट मीन्स हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो हमारी इंक्रिप्शन कर सके पर डिक्रिप्शन ना कर सके। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है MD5। हमने पासवर्ड रखा hello123। अब हमने क्या यूज किया, इको MD5 $C कर दिया। अब हमने आउटपुट को चेक किया, अब आप देख सकते हैं कि आपका पासवर्ड कुछ इस तरह से आ गया कि उसको कोई भी रीड नहीं कर सकता। तो अब आपको बेसिक जो स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं उनका आइडिया लग चुका होगा। ये रिफ्रेश किया, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एरेस। एरेस क्या होता है, अगर हमें एक टाइम पे मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवानी है तो हम क्या क्रिएट करेंगे, एरे।
आप क्या कर रहे हो, इको इंडिया, इको यूके, इको यूएस, इको कनाडा, आप चाहते हो एक ही बारी में आपकी स्टोर हो जाए वैल्यूज, तो आप क्या यूज करोगे, एरेज। अब पूरी पीएचपी आपकी इको से प्रिंट होती है, बस एक एरे होता है जो कि आपका किससे प्रिंट होता है, प्रिंट अंडरस्कोर आर। फाइन। अब आ जाते हैं हम एरेज के साथ कैसे वर्क करते हैं। अब आपने नेक्स्ट फाइल बनाई c.php नाम से। अब आपने कंट्रीज का नाम स्टोर करवाया, $1, एरे कीवर्ड लिखा, इंडिया, यूके, यूएस, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड अदर कंट्रीज ऑल्सो। अब आपने पूरे एरे को प्रिंट करवाना है, तो आपने क्या किया, प्रिंट अंडरस्कोर आर। अब आपने एरे को प्रिंट करवाया। आप आउटपुट चेक कर सकते हो, आपको मैंने पहले भी बताया है, लोकल हो स्लैश फोल्डर नेम से आपका प्रैक्टिकल शो हो जाएंगे। अब हम ca.php पे, 0 पोजीशन पे हमारा क्या आ गया, इंडिया, फर्स्ट पे क्या आ गया, यूके, सेकंड पे क्या आ गया, यूएस, थर्ड पे कनाडा और फोर्थ पे न्यूजीलैंड। मान लो अगर हमें सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करवाना है, तो हम पोजीशन क्या दे देंगे, 0। तो अब हम आउटपुट चेक करते हैं, तो हमें सिर्फ पहला एलिमेंट प्रिंट हो गया। ऐसे ही अगर हमें सेकंड एलिमेंट प्रिंट करवाना है, यूके, यूएस, कनाडा, फाइन। अब जैसे हमारे स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं, वैसे ही हमारे होते हैं एरे फंक्शंस। अब दो एरेज है, उनको आपस में अगर आपने मर्ज करना है, एक एरे 1 बनाया और एक एरे आपने क्या बनाया, सेकंड, सिंगापुर, मलेशिया, जापान। अब इन दोनों एरेज को आपस में मर्ज करना, तो आप फंक्शन क्या यूज करोगे, एरे अंडरस्कोर मर्ज। एरे अंडरस्कोर मर्ज में आपका $a भी चला गया और $b भी चला गया। फर्दर आपने उसको किस में स्टोर करवा लिया, $c में। अब आपने इसको प्रिंट किया, प्रिंट के साथ प्रिंट अंडरस्कोर आर $c। अब हमने आउटपुट चेक किया, ब्राउजर पे गए, हमारी फाइल का नाम क्या था, c.php। अब आप देख सकते हो सारे एरेज आपस में मर्ज हो चुके। 0 पोजीशन पे इंडिया आ गया, 1 पे यूके, 2 पे यूएस, 3 पे कनाडा, सिमिलरली सो ऑन। सो उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका, अगर आपने दो एरेज का आपस में सम या प्रोडक्ट करना है, तो आप क्या यूज करोगे। अब आपने क्या किया, एक एरे बनाया, कोई भी अल्फाबेट है वो डबल कोटेशन में जाता है, बट कोई भी नंबर होता है वो बिना डबल कोट्स के जाता है, 5 into 6। अब आपने इन दोनों का आपस में सम करना है, तो आपने कीवर्ड क्या लिखा, एरे अंडरस्कोर सम, $a। फर्दर उसको किस में स्टोर करवा लिया, अपना $b में। अब $b में स्टोर करवा के आपने $b में स्टोर करवा के आपने प्रिंट करना है, $b में स्टोर करवा के आपने क्या करना है, इसमें प्रिंट करना है। अब आपने आउटपुट चेक किया, हमने फाइल, न्यू फाइल क्रिएट की d.php नेम। सो अब हम उसको चेक करते हैं, तो उसने सम क्या बता दिया आपको, 11। और अगर हमें इनका आपस में प्रोडक्ट करना है, तो हम क्या दे देंगे, एरे अंडरस्कोर प्रोडक्ट। अब हम इसको चेक करते हैं, तो उसने हमारा प्रोडक्ट क्या दे दिया, 30। फाइन। अगर मुझे इसमें से यूनिक एरे पता करना है, 5, 6, 7, अब ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, हम चाहते हैं ये रिपीट ना हो, तो हम फंक्शन क्या यूज करेंगे, एरे अंडरस्कोर यूनिक। सो अब आप देख सकते हैं
आपके यूनिक एरे प्रिंट हो रहे हैं पर 6 और 7 बार बार रिपीट नहीं हो रहे। सिमिलरली अगर आपने दो एरेस को पार्ट रहा, एक एरे क्रिएट किया आपने $A, अब आपने इसकी 5 और 6 दिया। आप आउटपुट में चाहते हो सिर्फ पोजीशन प्रिंट हो, कीज प्रिंट हो, पर वैल्यूज प्रिंट ना हो, तो आप फंक्शन क्या यूज करोगे? एरे अंडरस्कोर कीज। उसके अंदर आपका $A चला गया। फर्दर आपने किस में स्टोर करवा लिया? $B में। अब आपने क्या किया? प्रिंट अंडरस्कोर आर $B। अब आपने चेक किया तो आप देख सकते हो आपको सिर्फ कीज प्रिंट हुई या वैल्यूज बिल्कुल भी प्रिंट नहीं हुई। सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं इम्प्लोड और एक्सप्लोड में क्या डिफरेंस है। ये काफी ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है इंटरव्यू देते हुए कि इम्प्लोड और एक्सप्लोड में क्या डिफरेंस है। इम्प्लोड क्या करता है? इट कन्वर्ट्स एरे इनटू स्ट्रिंग। ये एरे को क्या बना देता है? आपका स्ट्रिंग। और एक्सप्लोड क्या करेगा? इट कन्वर्ट्स स्ट्रिंग इनटू एरे। ये स्ट्रिंग से आपके क्या बना देगा? एरे बना देगा। अभी हम इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखते हैं। हमने एक एरे बनाया और उसके अंदर स्टोर करवाया माई नेम इज त्रिशा, या आप ये लिख सकते हो माई नेम इज नेहा, का नाम लिख दिया। तो अब आपने क्या किया? आप चाहते हो ये प्रॉपर एक लाइन बन जाए, आपने एरे से क्या बनाना है? स्ट्रिंग। तो हमने फंक्शन क्या यूज किया? इम्प्लोड $A। फर्दर उसको किस में स्टोर करवा लिया? $B में। अब यहाँ पे आके वो एरे नहीं रहा, वो स्ट्रिंग बन गया। और नॉर्मल स्ट्रिंग आपका किससे प्रिंट होता है? इको से। इको $B किया, हमने आउटपुट चेक किया, आपका माई नेम इज नेहा आ गया। अब आपको इसमें स्पेसिंग चाहिए तो आपने डबल कोट्स डाला, उसमें स्पेस दिया, और आप चेक कर सकते हो आपकी एक प्रॉपर स्पेस। बट अगर आपने इसी का उल्टा करना है, रिवर्स करना है, स्ट्रिंग से फिर से क्या बनाना है? एरे, तो आप क्या यूज करोगे? एक्सप्लोड फंक्शन। आपने एक स्ट्रिंग बनाया, प्रॉपर एक लाइन, अब आपको इससे एरे बनाना, तो आपने क्या यूज किया? एक्सप्लोड। उसके अंदर आपका $A चला गया। फर्दर आपने किस में स्टोर करवाया? $B। आपको बताया था डबल कोट्स में वो पैरामीटर्स का ऐड देगा। अब आपने क्या किया? अब यहाँ आके वो एरे बन गया, रिवर्स पिछले वाले से। अब आपने प्रिंट अंडरस्कोर आर $B किया, हमने आउटपुट को सेव किया नेक्स्ट फाइल r.php नाम से। लेट मी चेक। अब आपके नीचे फाइल आ जाएगी r.php। सो आप देख सकते हो कि अब आपका नाम क्या हो गया है? एरे के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। स्ट्रिंग से क्या बन गया है? एरे। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर हमें पीएचपी में कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस देने तो हम क्या यूज करें? पीएचपी स्टार्ट किया, $A की वैल्यू दे दी 10, $B की वैल्यू दे दी हमने 5। अब हमने क्या लिखा? $C या एज्यूम किया। अब हमने दे दिया $A प्लस $B। अब इसके रिजल्ट को हम चेक करते हैं। इको $C, सेव किया इसको, sum.php। तो गाइज हम यहाँ पे गए अपने ब्राउजर में, ब्राउजर पे जाके हमने टाइप की लोकल होस्ट स्लैश अपने फोल्डर का नाम, दैट इज योर PHP 1।
तो हमारा फोल्डर शो हो रहा है sum.php, हमें आउटपुट शो हो रही है 15। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या लिख देते हैं, एडिशन इज, डॉट लगा दिया। अब हमने चेक किया आउटपुट, तो एडिशन इज कितना लिखा आ गया 15। थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए कोलन लगा लेते हैं। सिमिलरली अगर आपने सब्ट्रैक्शन करनी है तो आपने क्या किया, $a माइनस $b, आपने वेरिएबल अज्यूम कर लिया कोई और $e, तो अब आपने ई को क्या किया गाइस, $e। अब आपने क्या लिखा, सब्ट्रैक्शन इज, सब्ट्रैक्शन इज, ये किया आपने पुट। अब हम आउटपुट देख, तो उसने सब्ट्रैक्शन कितनी दे दी आपकी 5, दोनों इकट्ठे जुड़े हुए आ रहे हैं। तो हम कंकैटिनेशन ऑपरेटर के साथ क्या दे सकते हैं, अपना ब्रेक पुट कर सकते हैं। तो गाइस अब हमने इसमें ब्रेक किया, तो एडिशन भी हो गई, सब्ट्रैक्शन भी हो गई। नेक्स्ट हम आ जाएंगे डिवीजन। अगर आपने किसी भी नंबर्स को आपस में डिवाइड करना है, ए को बी से डिवाइड किया, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 2। तो अब हमने वेरिएबल लिया $f। नाउ वी कैन चेक द आउटपुट, रिजल्ट आ गया आपका 2। सिमिलरली अगर आपने क्या निकालना है, रिमाइंडर, रिमाइंडर के लिए हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज। रिमेंबर, रिमाइंडर के लिए इसको हम मॉडुलस ऑपरेटर भी कहते हैं। रिमाइंडर इज, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। रिमाइंडर भी शो हो गया। अब अगर हमने मल्टीप्लिकेशन करनी, तो गाइस मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, हमने वेरिएबल लिया न्यू, अब हम स्टार लगा देंगे या, और हमने $r को क्या कर लिया, शो कर लिया, और यहाँ पे रिजल्ट क्या देगा, मल्टीप्लिकेशन इज फाइन। तो अब आपका रिजल्ट क्या आ गया, 50। गॉट इट गाइस। अब नेक्स्ट आ जाता है, अगर आपने किसी भी चीज को आपस में कंपेयर करना है, अब ने $a की वैल्यू भी 10 दी और $b की वैल्यू भी क्या दे दी हमने, 10। अब इस केस में हम ट्रू और फॉल्स के केस में हम किसका यूज करते हैं, इफ एल्स लूप का, इफ डॉट php नाम से हमने इसको सेव किया। तो अब हमने क्या लिखा कि अगर $a हमारा $b के इक्वल है, अगर हमारा $a $b के इक्वल है, तो वो कह दे नंबर्स आर इक्वल। एक चीज याद रखना, जब भी आपने कंपैरिजन यूज करना है तो आप क्या यूज करोगे, डबल इज इक्वल टू, नंबर्स आर इक्वल। एल्स वो क्या कह देगा, इस नंबर्स आर नॉट इक्वल। तो अब हमने आउटपुट चेक किया, लेट्स सी, हमने फाइल को रन किया अपनी, अभी हमने इसका नाम क्या रखा था, इफ डॉट, तो उसने आपको बता दिया कि दोनों नंबर्स क्या हैं, इक्वल है। बट अगर मैं 10 के बाद 5 देती हूँ और चेक करती हूँ, तो वो डिस्प्ले करवा देगा कि नंबर्स आर नॉट इक्वल। तो अब आपको पता लग गया होगा कि अगर आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर देना है या कंपैरिजन करना है तो आप कैसे करें। ठीक गाइस, अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, हम फॉर्म की वैल्यूज को कैसे नेक्स्ट पेज पे सेंड करेंगे। तो फॉर्म वैल्यूज सेंड टू नेक्स्ट पेज। अब होगा क्या, हम एक फॉर्म बनाएंगे HTML का, जिसको हम किस में भेजेंगे, नेक्स्ट पेज में। दैट मीन्स हम डाटा को ट्रांसफर कर रहे हैं एक पेज से दूसरे पेज,
उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मेथड। तो मेथड क्या करता है, इट इज यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन पेज टू अनदर। तो अगर हमें एक पेज से दूसरे पेज डाटा ट्रांसफर करना है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मेथड। फाइन। अब पीएचपी में कोई तो होगा जो आपका डाटा को रिसीव करेगा, एक सेंड कर रहा है तो दूसरा रिसीव भी करेगा। तो पीएचपी केस सेंसिटिव है। पहला फंक्शन जो कैपिटल लेटर्स में आ रहा है वो है $_रिक्वेस्ट। तो इसके बारे में कह सकते हो, इट इज यूज्ड टू रिसीव वैल्यू फ्रॉम प्रीवियस पेज। अगर आपने पिछले पेज से कोई भी वैल्यू को रिसीव करना है, उसके लिए आप क्या यूज करोगे, $_रिक्वेस्ट। ये अकेला ही तीनों का काम कर लेता है। आप कह सकते हो $_रिक्वेस्ट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ जीपीसी। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल जीपीसी। मतलब ये $_गेट का भी काम कर देता है, $_पोस्ट का भी काम कर देता है, और $_कुकीज का भी काम कर देता है। अभी हम बात कर रहे थे मेथड की। मेथड दो तरह के होते हैं हमारे, एक गेट और एक पोस्ट। हम ज्यादातर क्या यूज करते हैं, पोस्ट, क्योंकि वो क्या होता है, हाईली सिक्योर। अब ये हाईली सिक्योर क्यों है, क्योंकि ये डेटा को हमें फ्रंट यूआरएल में शो नहीं करवाता। तो लिख, आप बोल सकते हो, इट अपेंड्स डेटा इन यूआरएल इन बैकएंड। ये शो नहीं करवाता हमें। और अगर हम यही बात करें गेट की, गेट के केस में, तो ये आपका क्या यूज करेगा, पोस्ट हो गया। गेट क्या होगा आपका, कम सिक्योर होगा, लेस सिक्योर। क्यों, क्योंकि ये आपका यूआरएल में डेटा को फ्रंट एंड में शो करवा देता है। तो आप कह सकते हो, इट अपेंड्स डेटा इन यूआरएल इन फ्रंट एंड। ये आपको सारा कुछ किसमें शो करवा देगा, फ्रंट एंड। तो आप देख सकते हो ज्यादा एडवांटेजेस किसकी हैं, हमारी पोस्ट की। सेकंड, पोस्ट की एडवांटेज क्या है, ये कितना डेटा सेंड करता है, अनलिमिटेड। और गेट कितना करता है, 255 करेक्टर्स। अब जो पोस्ट है, अब वो ज्यादा डाटा सेंड कर रहा है तो हमारी स्पीड क्या होगी, स्लो। और गेट की स्पीड क्या होगी, फास्ट। तो अगर मुझे सिक्योरिटी इशू नहीं है, स्पीड इशू है, तो मैं क्या यूज करूंगी, गेट। अदरवाइज मोस्टली केसेस में हम यूज करते हैं फॉर्म। ये तो था कि हमें थ्योरेटिकली इसको अंडरस्टैंड कर लिया फॉर्म को। अब आ जाते हैं फॉर्म को क्रिएट कैसे करना। तो अब आपने क्या किया, डॉक टाइप, HTML, बॉडी बनाई, फॉर्म बनाया। इस तरह से HTML में फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म टैग स्टार्ट किया, फॉर्म टैग क्लोज किया, फिर आपने बॉडी क्लोज कर दी, और फिर आपने क्लोज कर दिया HTML। हम 3 फील्ड्स बनाएंगे और तीनों को अगले पेज पे प्रिंट करवाएंगे। हमने नेम दिया, नेम को हमने क्या दे दिया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट नेम। फॉर्म में अज्यूम कुछ भी नाम कर लिया, ताकि हम आगे जाके फर्दर वीडियोस में जब हम डेटाबेस कर लेंगे तो ये हमारा नेम वैल्यूज को कैरी करेगा। कुछ भी अजम्पशन होनी चाहिए। ईमेल, ईमेल के लिए आपकी इनपुट टाइप टेक्स्ट दे दिया या इनपुट टाइप ईमेल दे दिया। और नेम क्या ले लिया आपने, N2। इसी तरह से आप पासवर्ड ले लोगे। पासवर्ड के लिए आपकी इनपुट टाइप क्या जाती है, पासवर्ड। क्योंकि अगर आप टेक्स्ट लोगे तो जो भी आप फिल करोगे वो आपको शो होगा। तो उसके लिए आपकी इनपुट टाइप क्या जाती है, पासवर्ड। नेम क्या कर दिया आपने, N3।
अगेन ब्रेक लगाया। अब आपने किसका बटन बना दिया? सबमिट। इनपुट टाइप क्या कर दिया आपने? सबमिट। इसको सेव किया आपने अपने PHP के फोल्डर में। इसका नाम क्या रख लिया हमने? form.html। अब हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यूज अगली फाइल पे सेंड करेंगे, जो कि क्या है? हमारी PHP। तो जिस भी फाइल पे सेंड करना होता है, एक्शन में हम उसका नाम दे देते हैं। जैसे कि हमने नाम क्या दे दिया अपना? next.php। अब मुझे डेटा को भी सेंड करना है एक पेज से दूसरे पेज, तो हमने मेथड क्या यूज कर लिया? पोस्ट, क्योंकि ये क्या होता है? ज्यादा सिक्योर। अब हमने एक न्यू फाइल क्रिएट की, जिसका नाम हमने सेव क्या कर दिया? next.php। अब इसको दूसरे पेज पे प्रिंट करवाने के लिए हमने क्या यूज किया? $a $_ रिक्वेस्ट। ये रिसीव करने के लिए N1। हम पिछली फाइल्स में नेम देख लेते हैं अब। N1 N2 एंड N3, बिकॉज हमारा जो भी रिसीव होगा वो नेम से रिसीव होएगा। $B N2 एंड $C N2। अब आप क्या लिखोगे प्रिंट करवाने के लिए? इको $A, नेक्स्ट लाइन के लिए इको ब्रेक, इको $B, इको ब्रेक, इको $C। अब इसमें क्या होता है? एक ऑपरेटर होता है डॉट, जो आपके काम को कम कर देता है, जिसको हम कंकैटिनेशन भी कहते हैं। ये एक ही लाइन में आपकी आउटपुट को ज्वाइन कर देगा। आपने क्या किया? इको $A डॉट ब्रेक डॉट $B ब्रेक डॉट $1 जस्ट $1 डॉट $C। तो इस तरह से हमने ब्रेक लगा के एक ही लाइन में अपने आउटपुट को क्या कर लिया? कंबाइन। अब हम चेक करेंगे, ब्राउजर पे गए हम, ये आई थिंक हमारा रन, ब्राउजर पे जाके हमने टाइप किया localhost/ अपने फोल्डर का नाम PHP 7। अब हम रन किसको करेंगे? HTML को, ना कि ये आपकी form.html और ये next.php। जो भी हम इनपुट देंगे वो हम HTML से देंगे। हमने नेम क्या दिया? नेहा डिजिटेक। ईमेल आईडी हमने दे दिया neha@gmail.com। और आपने पासवर्ड 1234। पासवर्ड हमें शो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पेज पे गए तो अब आप देख सकते हो next.php जैसे ही आपका आ गया, ये रहा, आपको वैल्यूज शो हो गई। नेहा डिजिटेक, neha@gmail.com और पासवर्ड। सो अब आपको पता लग गया होगा कि हम फॉर्म की वैल्यूज कैसे नेक्स्ट पेज में भेजेंगे, और फिर फाइनली ये कहाँ पे जाती है? हमारी वैल्यू डेटा बेस में। अब नेक्स्ट सेशन में आ जाता है कि हम फाइल हैंडलिंग कैसे करते हैं PHP में। कैसे हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे mkdir कमांड से। कैसे हम फोल्डर को डिलीट करेंगे rmdir से। कैसे हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे fopen से। और कैसे हम एक फाइल को डिलीट करेंगे अनलिंक से। और अगर मुझे ये चेक करना है कि मेरी डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती उस नाम से, तो हम क्या यूज करेंगे? is_dir एग्जिस्ट डायरेक्टरी और नॉट। और सिमिलरली अगर मुझे फाइल की एग्जिस्टेंसी चेक करनी है, तो हम क्या यूज करेंगे? is_file एग्जिस्ट फाइल और नॉट। और एक और टॉपिक है आपका इम्पोर्टेंट, वो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अनसेट क्या करता है। अनसेट बेसिकली
सेम वेरिएबल को क्या कर देता है, उसमें जो परफॉर्म हुआ होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। सो वन बाय वन हम ये प्रैक्टिकल्स डिस्कस करते हैं। अब हम चाहते हैं कोडिंग से ही हमारा फोल्डर क्या हो जाए, क्रिएट। हमने अपने एच डॉक्स में इसको सेव किया z1.php नाम से। अब आपको पता होगा हमारी इफ एल्स कमांड होती है। इफ में हमारी ट्रू कंडीशन जाती है, एल्स में हमारी फॉल्स। तो अगर आपने नई डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो आपने क्या यूज किया, mkdir। mkdir स्टैंड फॉर मेक डायरेक्टरी। अब आपने इफ में लगा दिया कि अगर आपकी डायरेक्टरी क्रिएट हो जाए तो क्या लिखा आ जाए, इको डायरेक्टरी क्रिएटेड। एल्स क्या लिखा आ जाए, इको डायरेक्टरी नॉट क्रिएटेड। डायरेक्टरी क्रिएटेड, एल्स आपका क्या लिखा आ जाए, इको डायरेक्टरी नॉट क्रिएटेड। तो अब हमने अपने प्रैक्टिकल को रन किया, रिफ्रेश किया z1.ph, तो क्या लिखा आ गया, हमारा डायरेक्टरी क्रिएटेड। यहाँ पे जाके आपने रिफ्रेश करना है तो आप देख सकते हो आपकी एबीसी नाम की डायरेक्टरी क्या हो गई है, क्रिएट हो गई। फाइन। अगर हमने कोई डायरेक्टरी को डिलीट करना है तो mkdir के बदले क्या लिख देंगे, rmdir। rmdir स्टैंड फॉर रिमूव डायरेक्टरी, डायरेक्टरी रिमूव और डायरेक्टरी नॉट रिमूव। अगेन आपने आउटपुट चेक किया, बैकएंड पे जाके आपने रिफ्रेश किया, आप देख सकते हो आपका एबीसी नाम का फोल्डर क्या हो गया है, डिलीट। ऐसे ही अगर आपने कोडिंग से फाइल क्रिएट करनी है तो आप क्या लिखोगे, एफ ओपन। जिस भी नाम से आपने फाइल बनानी है, a.php, b.php, a7.php, जो भी आप नाम। अब आपने सुना होगा लाइनेक्स में हमारी कमांड होती है रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। अगर आपने नई फाइल क्रिएट करनी है तो हम किसकी कमांड लिखते हैं, w। w स्टैंड फॉर राइट। तो सिंटेक्स माइंड में पड़ गया होगा, बाहर एफ ओपन, अंदर जिस नाम से फाइल क्रिएट करनी है, और w। w स्टैंड फॉर राइट। तो जैसे गाइस हमारी फाइल क्रिएट हो जाए तो क्या लिखा आ जाए, फाइल क्रिएटेड। एल्स क्या लिखा आ जाए हमारा, फाइल नॉट क्रिएट। अगेन हमने अपनी आउटपुट को चेक किया, फाइल क्रिएटेड आ गया। यहाँ पे जाके रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हो a7.php नाम की हमारी फाइल क्या हो गई है, क्रिएट। सिमिलरली अगर हमने किसी फाइल को डिलीट करना है तो हमने कमांड क्या चलाई, अनलिंक। अनलिंक, उसके अंदर फाइल का नाम चला गया, तो फाइल डिलीट करने पे क्या आ जाएगा, फाइल डिलीटेड। एल्स क्या आ जाएगा आपका, फाइल नॉट डिलीट। तो अब आपने यहाँ पे जाके Z1 को रन किया तो क्या लिखा आ गया, फाइल डिलीट। A7 को, इसको रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हो आपकी A7 नाम की फाइल डिलीट हो गई। अब गाइस हम एक डायरेक्टरी बना रहे हैं, वो बन नहीं रही क्योंकि ऑलरेडी उस नाम की डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है। तो मुझे चेक करना है क्या हेलो नाम की डायरेक्टरी यहाँ पे है कि नहीं है। एग्जिस्टेंसी चेक करने के लिए हम डायरेक्टरी की क्या यूज करते हैं, इज अंडरस्कोर dir। फोल्डर एग्जिस्ट, एल्स हमने क्या कर दिया, फोल्डर नॉट एग्जिस्ट। रिफ्रेश किया तो हेलो नाम का फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता था। बट अगर हम कोई फोल्डर बना लेते हैं एबीसी नाम का तो वो क्या बता देगा, फोल्डर की एग्जिस्टेंसी है। अब हमने एक फाइल को चेक करने के लिए क्या लिखा, इज अंडरस्कोर फाइल, और हमने फाइल का नाम क्या दिया, a.php, और यहाँ पे क्या लिख दिया, फाइल एग्जिस्ट और फाइल नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि हमारी a.php नाम की फाइल एग्जिस्ट करती थी। बट अगर मैं यहाँ पे नेम क्या दे दूँ कुछ रॉन्ग तो वो मुझे क्या बता देगा
कि मेरी इस नाम की फाइल ही एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट आपका आ जाता है अनसेट। आपको मैंने एक चीज बोली कि अगर एक में आपने एक वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर करवा ली है तो आप नेक्स्ट को पहले अबव वाली को डिस्ट्रॉय करोगे, तब जाके नेक्स्ट वाली स्टोर होगी। तो इसके लिए गाइस आपने क्या करना है, फर्स्ट वाले वेरिएबल को अनसेट कर। तो अब अगर आपने इको हाई किया तो आप आउटपुट देख सकते हो। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा फाइल अपलोडिंग। कोई भी फाइल, चाहे वो इमेज फाइल है, पीडीएफ है, उसको कैसे हम अपलोड करें। अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में क्या फर्क है। अपलोड में हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर से ऑनलाइन वेबसाइट पे डालते हैं। फिलहाल हमारा सर्वर क्या है, लोकल होस्ट। तो हम क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर से लोकल होस्ट पे फाइल को अपलोड करेंगे। इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एन्क टाइप। अगर आपने अपलोडिंग करनी है और हैवी डेटा को एक पेज से दूसरे पेज सेंड करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, एन्क टाइप इज इक्वल टू मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म हाइफन डेटा। अभी आपने देखा होगा किन्हीं भी फाइल्स में जब भी हम अपलोडिंग करते हैं तो हम इनपुट टाइप क्या लिखते हैं, फाइल। ठीक है, ब्राउज बटन बन जाता है उससे। ठीक है, या चूज अ फाइल का बटन बन जाता है। वो हमारा किससे क्रिएट होता है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल। नेक्स्ट, जब भी आप कोई फाइल अपलोड करते हो, एक फाइल के कितने पैरामीटर्स होते हैं, 5। एक फाइल के पैरामीटर्स कितने होते हैं या एट्रीब्यूट्स कितने होते हैं, 5। सबसे पहले तो इमेज का आ जाता है आपका ओरिजिनल नेम, फिर उसके बाद आ जाता है आपका टेम्परेरी नेम, देन साइज, वो कितने एमबी या केबी की है, देन टाइप, एक्सटेंशन क्या है, एंड लास्ट इज योर एरर। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी ओरिजिनल फाइल का नाम वो खुद ही ले ले तो आप क्या कीवर्ड लिखोगे, $_files, प्रीवियस फाइल में जो भी आपने नाम लिया है, n1 n2 n3, वो आप यहाँ पे पुट कर दोगे। अब आपने ओरिजिनल नेम के लिए कीवर्ड क्या लिखना है, नेम। अगर आपको टेम्परेरी नेम प्रिंट करवाना है तो आपने लिखा $_files n1 tmp_name। अगर आपको साइज प्रिंट करवाना है तो $_files n1 और आपने क्या मेंशन कर दिया, उसका साइज। अगर आपको उसकी टाइप प्रिंट करवानी है तो आपने मेंशन क्या कर दिया, उसका टाइप। और लास्ट आपने एरर को मेंशन करने के लिए आपने क्या कर दिया, कीवर्ड एरर। तो अब हम करते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इमेज अपलोडिंग। तो सबसे पहले आपने गाइस क्या लिखा अपना, डॉक टाइप HTML, डॉक टाइप HTML। फिर आपने फॉर्म टैग स्टार्ट किया, फॉर्म के अंदर अपना एक्शन दे दिया। एक नई फाइल बनाओगे आप किसी भी नाम से, upload.php। अब आपने मेथड क्या यूज किया, पोस्ट। पोस्ट यूज करके आपको मैंने आप बताया था कि आपने उसी फाइल में एक पैरामीटर लेना अपलोडिंग के लिए, एंड टाइप इज इक्वल टू मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म हाइफन डेटा। तो फॉर्म आपका बन गया। अब आपने क्या किया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल, ताकि अपलोडिंग हो जाए, आपकी फाइल बन जाए। अब आपने एंड में सबमिट का बटन बनाया, उसके लिए आपने इनपुट टाइप क्या लिखा, सबमिट। सबमिट लिखने के बाद आपने फॉर्म टैग क्लोज किया, उसके बाद क्या क्लोज किया, अपना बॉडी, एंड फाइनली क्या क्लोज कर दिया, अपना HTML। अब हम इसको रन करके देखते हैं और इसका नाम क्या रख दिया, upload.html। इसका एक्शन दिया है आपने upload.php पे। तो इसको अब हम रन करके देखते हैं। आप देख सकते हो आपको चूज अ फाइल का ऑप्शन आ रहा है। अब आप चाहते क्या हो, कोई भी आप पिक्चर, इमेज अगर आप उठाओ तो वो सबमिट हो जाए कहाँ पे, आपके किसी फोल्डर में जो कि आपने लोकल होस्ट में बनाना। तो आपने एक ब्लैंक फोल्डर बनाया,
वहीं पे जहां पे आपने फाइल्स को स्टोर करवाया है। htdocs में गए, htdocs में जाके आप php 7 पे गए, यहाँ पे आपने अपलोड नाम का फोल्डर बना, किसी भी नाम से, abc अपलोड, कोई भी नाम आप अज्यूम कर सकते। तो अब हम गए न्यू फाइल और इसको सेव किया हमने upload.php। अब आपका एक सोर्स होता है गाइस, एक डेस्टिनेशन। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि हम अपनी अपलोडिंग कर रहे हैं, अपलोडिंग में हम जब वर्क कर रहे हैं तो हम अपने कंप्यूटर से उठा रहे हैं, और वो स्टोर कहाँ पे हो रहा है, हमारे सर्वर पे, यही जो फोल्डर बनाया हमने अपलोड नाम से। दैट मीन्स हमारी फाइल सोर्स से कहाँ पे जा रही है, डेस्टिनेशन पे। जब हमारी फाइल सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाएगी तो सोर्स से वो कैरी करेगी अपना टेम्परेरी नेम। टेम्परेरी नेम अभी मैंने आपको बताया था, अगर आपने टेम्परेरी नेम यूज करना है तो आप इस तरह से करोगे। हमने टेम्परेरी नेम पिक किया, ये रहा आपका टेम्परेरी नेम। फिर आप ओरिजिनल नेम पे पिक करोगे। पहले आपने अपना टेम्परेरी नेम रखा, फिर आपने क्या किया, अपना ओरिजिनल नेम। ओरिजिनल नेम के लिए जहाँ पे tmp अंडरस्कोर नेम लिखा हो उसके बदले आप क्या लिख दोगे, सिर्फ नेम। अब गाइज आपने अपलोडिंग करवानी है, उसके लिए फंक्शन क्या यूज करते हैं, मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल। पहले आपका सोर्स चला गया $a। अब डेस्टिनेशन क्या है, आपका फोल्डर जिसपे आपका स्टोर हो रहा है। आपके फोल्डर का नाम क्या है, अपलोड। पाथ के लिए हमने स्लैश लगा दिया, और किस में स्टोर हो रहा है, $b में जाके आपका नेम, ओरिजिनल नेम कैरी कर रहा है वो आप। अब आपने किया, जैसे ही आपकी अपलोडिंग हो जाए, इफ $c, तो क्या लिखा आ जाए, फाइल अपलोडेड, एल्स फाइल नॉट अपलोडेड। लेट्स सी कोई एरर तो नहीं है इसमें, वर्किंग करके देखते हैं। इको अपलोडेड, कंकैटिनेशन ऑपरेटर लगाया, ब्रेक लगाया, और अब हमने क्या लिख दिया, इको फाइल नॉट अपलोडेड। हमने आउटपुट चेक किया, तो फाइनली अपलोडेड आ गया, हमारी फाइल अपलोड हो गई है। कहाँ पे, हमारे फोल्डर। अब गाइस हम चाहते हैं जब आपकी फाइल अपलोड हो, साथ के साथ आपको ओरिजिनल नेम भी प्रिंट होके आए, तो आपने इस पैरामीटर को उठाना है, उसको क्या कर दिया, इको, और साथ में आपने क्या पुट कर दिया, ब्रेक। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है जिसके लिए आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, उसकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे टेम्परेरी नेम भी प्रिंट हो, साइज भी प्रिंट हो, टाइप भी, और एरर। तो आपने टेम्परेरी नेम के लिए लिखा tmp_name, टाइप के लिए टाइप लिखा, साइज के लिए आपने साइज कीवर्ड बता दिया जो कि ये केबी में देगा, और एरर के लिए आपने क्या कीवर्ड लिख दिया। तो अब हम दोबारा से करके देखते हैं अपलोडिंग, कोई और न्यू फाइल चूज करके। पिक्चर्स में गए, कोई स्क्रीनशॉट को पुट किया, सबमिट। दिस वन इज योर ओरिजिनल नेम, ये आपका ओरिजिनल नेम है, ये आपका टेम्परेरी नेम है, ये आपकी फाइल की एक्सटेंशन है, ये केबी में बता रहा साइज है, ये एरर। तो दिस इज द वे टू डू अपलोडिंग। तो गाइज अब हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल आ जाता है डेटाबेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटाबेस का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डेटा। मार्केट में बहुत सारे डेटाबेसेस पॉपुलर है, बट हम यूज करेंगे माईसीक्वल, क्योंकि वो क्या है, ओपन सोर्स है। और डेटाबेस ओपन कैसे होता है, लोकल होस्ट स्लैश php माई। अब हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे जिसका नाम क्या रखेंगे, student 7। रिकॉर्ड, टेबल नाम का रिकॉर्ड होएगा हमारा, टेबल नेम क्या रखेंगे, रिकॉर्ड। उसके अंदर हम दो फील्ड्स बनाएंगे, आईडी और नेम। वो क्रिएट करने के बाद हम कुछ क्वेरीज वर्क करेंगे अपने डेटाबेस पे। तो हम डेटाबेस डिजाइन करते हैं। हम गए लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन को हमने ओपन किया, यहाँ पे गए डेटाबेसेस आ गया।
अब हमने डेटाबेस का नाम क्या रखा अपना, क्या एज्यूम किया था हमने डेटाबेस का नाम, आई थिंक इट वाज स्टूडेंट 7। तो हमने स्टूडेंट 7 यहाँ पे पुट कर दिया गाइस, क्रिएट किया। अब उसके अंदर हमने टेबल क्रिएट किया रिकॉर्ड नाम से। अब उसके अंदर कितनी फील्ड्स बनाई, 2 फील्ड्स क्रिएट की, आईडी एंड नेम। आईडी एंड नेम क्रिएट करके आपने आईडी की डेटा टाइप दे दी और नेम की दे दी। उसके बाद आईडी की लेंथ दे दी और नेम की भी दे दी आपने लेंथ। उसके बाद नॉट नल कर दिया। और आपको सभी को पता होगा ये चीज कि जो आपका डेटाबेस होता है उसमें एक ही प्राइमरी की होती है जो कि बार बार रिपीट नहीं होती। यूनिक कीज मल्टीपल हो सकती है पर प्राइमरी की वन ही होगी। सेव किया गाइस अब आप। तो अब आपका डेटाबेस का नेम है स्टूडेंट 7, टेबल नेम है रिकॉर्ड, 2 फील्ड्स क्रिएट हुई हैं। अब हमने इसके अंदर रिकॉर्ड्स ऐड की, 1 हिना, 2 तनुज, गो किया। फिर से हम डेटाबेस में इंसर्ट पे गए, थर्ड रिकॉर्ड ऐड किया, 3 स्नेहा, 4 सचिन। अब ये रिकॉर्ड्स ऐड करने के बाद हमने डेटाबेस डिजाइन चेक किया, ये हमारा टेबल आ गया। अब हम इस पे मैनुअल ऑपरेशंस करेंगे। मुझे फर्स्ट रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो हमने क्वेरी क्या लिखी, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम रिकॉर्ड। अब हमें कैसे पता लगेगा, हम प्राइमरी की का नाम दे देंगे वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। अब हमने गो किया, वो पूछ रहा आप सच में डिलीट करना चाहते हो, हमने यस किया। अब हम ब्राउज करके देख रहे हैं तो हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड क्या हो गया, डिलीट। तो कोई भी चीज को डिलीट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। अब नेक्स्ट आ जाता है, जहां पे आपका नाम क्या है तनुज, वहां पे आपने क्या करना है, अपडेट जग्गी। तो आप सीक्वल पे गए गाइस, यहाँ पे जाके आपने अपडेट की क्वेरी रन की, अपडेट टेबल नेम सेट न्यू नेम इज इक्वल टू जग्गी, स्ट्रिंग है इसलिए सिंगल कोट्स में आएगा। अब उसको कैसे पता लगेगा, कहाँ पे, वेयर आईडी इज इक्वल टू 2 और 3, जहां पे भी आप अपडेट करना चाहते हो वो आईडी दे। तो गाइस हमने देखा ID 2 में आपका तनुज के बदले क्या रिप्लेस हो गया, जग्गी आ गया। फाइन। तो अपडेट क्वेरी भी अब आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट आ जाता है आपका इंसर्ट का कोड। अगर आपने न्यू रिकॉर्ड ऐड करना है तो आप किसकी कमांड चला देंगे, मैन्युअली भी कर सकते हो, आप सीक्वल पे जाके भी कर सकते हो। आप सीक्वल में गए, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, रिकॉर्ड एंटर किया, न्यू नेम एंटर किया, 5th या 6th रिकॉर्ड जो भी आपने एंटर करना है और गो कर। अब आप देख सकते हो आपका ऑटोमेटिकली 5th रिकॉर्ड क्या हो गया, ऐड। अब मुझे इसमें से सारे के सारे रिकॉर्ड्स में से 5th रिकॉर्ड प्रिंट करवाना है सिर्फ। तो हम कमांड क्या चलाएंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इज इक्वल टू 5। हमने इसको रन किया, रन के लिए हम गो पे गए। आप देख रहे हो आपको सिर्फ 5th रिकॉर्ड प्रिंट हो रहा है। बट अगर आपने सारे के सारे रिकॉर्ड प्रिंट करवाने हैं तो आप क्या चला दोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम रिकॉर्ड। तो अब आपको पता लग गया होगा कि हम डेटाबेस पे कैसे वर्क करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हम फॉर्म की वैल्यूज को कैसे डेटाबेस में सेंड करेंगे। फॉर्म वैल्यूज सेंड टू डेटाबेस थ्रू इंसर्ट क्वेरी। हम क्वेरी कौन सी यूज करेंगे, इंसर्ट। अब सबसे पहले हमें एक डेटाबेस कनेक्टिविटी की फाइल बनानी पड़ेगी जिसका नाम क्या रखेंगे हम, config.php, database.php भी लिख सकते हो, कुछ मीनिंग होना चाहिए, connect.php। फिर उसके बाद आपका एक HTML का फॉर्म आ जाएगा।
जिससे आप क्या दोगे, इनपुट दो, form1.html। और फिर एक थर्ड वेब फाइल आ जाएगी जिसमें आप इंसर्ट की क्वेरी लिखोगे, उसका नेम हमने क्या ले लिया, insert.php। तो बेसिकली config.php क्या कर रही है, इट इज यूज टू कनेक्ट योर लोकल होस्ट मतलब php विद डेटाबेस, मतलब दैट इज योर लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन। तो ये php को किसके साथ कनेक्ट कर रही है, आपके डेटाबेस के साथ। अब कॉन्फ़िग क्रिएट कैसे करेंगे, जब भी हम लोकल होस्ट या जैम्प को इंस्टॉल करते हैं तो हमारा बाय डिफॉल्ट यूजर नेम क्या होता है, रूट, और पासवर्ड नल होता है। तो आपने वेरिएबल लिया लोकल होस्ट, यूजर नेम के लिए वेरिएबल लिया रूट, पासवर्ड ब्लैंक, डेटाबेस डिजाइन कर लेंगे हम स्टूडेंट 5 नाम से या 5 7 नाम से कर लेंगे। अब कनेक्शन के लिए आपने क्या कीवर्ड लिखा, न्यू माई सीक्वल आई, उसके अंदर आपके चारों वेरिएबल्स चले गए, सर्वर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड एंड जिस का भी आप डेटाबेस डिजाइन करना चाहते हैं। अब आपने इसमें क्या लिखा, इसको वेरिएबल को लिया कि अगर आपके कनेक्शन में कोई एरर है तो आपकी स्क्रिप्ट वहीं पे स्टॉप हो जाए। तो आपने डाई फंक्शन लगाया कनेक्ट फेल्ड और आपको एरर भी प्रिंट हो जाए। अब हम नेक्स्ट फाइल क्या क्रिएट करते हैं, आपने form.html। so we are going to create a file named as form.html। और ये भी हम एक फोल्डर बना लेते हैं डेटाबेस नाम से, उसी के अंदर form1.html को स्टोर किया, उसी के अंदर हमने किसको स्टोर किया, अपनी कॉन्फ़िग वाली फाइल। डेटाबेस में गए, का नाम क्या रखा हम, config.php। या आप जैम्प में गए, htdocs में गए, वहाँ पे एक डेटाबेस नाम का फोल्डर है जिसमें आपने फाइल का नाम क्या रखा, config.php। और उसी के अंदर आपने एक फॉर्म भी सेव किया जिसका नाम क्या रखा, फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, सी में गए, डेटाबेस में गए, यहाँ पे फॉर्म का नाम क्या रखा आपने, form1.ph। अब हम यहाँ पे जैम्प में जाके चेक भी कर लेते हैं क्या वो क्रिएट हुए हैं। सी ड्राइव में गए, जैम्प में गए, अपने htdocs में गए, हम htdocs में जाके हम किस में गए, डेटा बेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका form1 भी क्रिएट हो चुका और कॉन्फ़िग। तो form1 में हमने कोडिंग की, आपको फॉर्म मैंने प्रीवियस पार्ट में बनाना सिखाया था, बॉडी, फॉर्म एक्शन दिया नेक्स्ट फाइल पे जिसका हम नाम क्या रखेंगे, insert1.ph। और उसके अंदर मेथड क्या दिया गाइस, पोस्ट। अब हमने फॉर्म को क्लोज कर लिया और फाइनली हमने बॉडी क्लोज किया और एच। अब इसके अंदर हम फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो फॉर्म में सबसे पहले हमने नेम दिया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम दे दिया आपने कुछ भी, n1 n2 n, यू कैन गिव एनी नेम, ब्रेक लगाया, उसके बाद आपने ईमेल दे दिया, अगेन इनपुट टाइप क्या दे दिया आपने, टेक्स्ट या ईमेल, और उसका नेम क्या दे दिया आपने, n। अब आपने नेक्स्ट ब्रेक लगाया, नेक्स्ट इज योर पासवर्ड। पासवर्ड में आपने इनपुट टाइप क्या दे दी अपनी, पासवर्ड, और नेम क्या दे दिया इसका, एन, और एन। फाइनली हमने सबमिट का बटन लगाया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। तो हमने सेव किया। अब हमने एक न्यू फाइल क्रिएट और उसका नाम क्या रखेंगे हम, insert1.php या insert.ph। तो हमने वैल्यूज को क्या किया,
मैं आपको एक सैंपल कॉपी दिखा देती हूँ आपकी हेल्प के लिए कि हम इंसर्ट की फाइल कैसे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम कॉन्फ़िग को वहाँ से इंक्लूड करवाएंगे, फिर हम N1 और N2 को क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। आपको प्रीवियस पार्ट में बताया था। फिर हम इंसर्ट की क्वेरी चला देंगे और फिर हमने इफ एल्स लिख दिया कि अगर तो हमारा कनेक्शन ट्रू है तो वो क्या कह दे, वी विल कॉल यू सून, एल्स वो क्या कह दे, ट्राई अगेन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अपनी PHP स्टार्ट की इंसर्ट वन में, और हम चाहते हैं कॉन्फ़िग का कोड उठ के यहाँ पे आ जाए, क्योंकि वो सभी फाइल्स में यूज होना है, इसलिए उस कोड को एक बार ही हमने सेव करके रख लिया, बार बार कॉल करते रहेंगे। तो अब हमने क्या किया, हमने रिक्वेस्ट किया अपने N1 एंड N2 को, और N3 को भी हमने क्या कर दिया, रिक्वेस्ट Z1। कुछ भी वेरिएबल नेम ले सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। अब हमने इंसर्ट की क्वेरी लिखी, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम आपने दिया सैलरी, रिकॉर्ड, कुछ भी दे सकते हो आप। आपने क्या किया, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, नेम, ईमेल, और आप क्या एंटर करवा रहे हो, पासवर्ड। अब आप चाहते हो जो आपका पासवर्ड है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाए, तो आप यहाँ पे उसके आगे क्या लगा सकते हो, MD5। प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको बताया था कि MD5 लगाते हैं। तो आपने क्या किया, यहाँ पे $Z1 वेरिएबल लिया, बाहर सिंगल कोट्स, अंदर स्ट्रिंग किस में आ जाएंगे, डबल कोट, बाहर डबल, अंदर सिंगल, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने क्वेरी रन करने के लिए क्या लिखा, इफ एंड एल्स, कि अगर आपका कनेक्शन ट्रू हो जाता है तो मैसेज क्या आ जाए, वी विल कॉल यू सून, एल्स आपको मैसेज आ जाए, ट्राई अगेन। अब आपने इस फाइल को सेव किया किस नाम से, insert1.ph, और हम सैंपल फाइल को क्लोज कर देते। हमने एक्शन किस पे दिया, insert1.ph। लेट्स सी, अभी हम डेटाबेस डिजाइन कर, अब यहाँ पे गए, हमने स्टूडेंट 57 नाम से डेटाबेस डिजाइन। आईडी तो कंपलसरी है आपका बनाना, क्योंकि वो प्राइमरी की है। आप कॉलम्स कितने बना दिए, आईडी, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड क्रिएट किया, आईडी क्रिएट किया, देन नेम क्रिएट किया, आफ्टर दैट वी विल क्रिएट द ईमेल, और उसके बाद आपने क्या किया, पासवर्ड किया। पासवर्ड आपका अल्फाबेट प्लस करेक्टर भी हो सकता है, इसलिए उसको आपने क्या ले लिया, वैर। नेम भी आपका वैर कैर में चला गया, और ईमेल आईडी भी आपका वैर, सबको नॉट नल कर दिया, और आपने आईडी की क्या बना लिया, प्राइमरी, और साथ ही आपने सभी फील्ड्स की क्या दे दी, मैनुअली देन। और फाइनल क्लिक। तो अब आपका डेटाबेस का नाम क्या है, स्टूडेंट 57। टेबल नेम इज योर रिकॉर्ड, हाउ मेनी फील्ड्स, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, दिस वन इज योर टेबल नेम, और कॉन्फ़िग के अंदर आपका क्या आया हुआ है, डेटाबेस। तो सबसे पहले हम कॉन्फ़िग को रन करके देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हमने फोल्डर चलाया लोकल होस्ट स्लैश डेटाबेस डॉट पी एच, अगर ये ब्लैंक दे रही है दैट मीन्स कनेक्शन इज ओके। सो गाइज, नेक्स्ट आ जाता है, हम इनपुट किससे देंगे, अपनी फॉर्म से। हमने नेम दिया सचिन, ईमेल आईडी दे दिया s@gmail.com, पासवर्ड दे दिया 123, सबमिट किया, और अपना डेटाबेस में जाके हमने चेक किया, रिफ्रेश कर। तो हम डेटाबेस में आए, हमने चेक किया, स्टूडेंट 57 नाम से हमारा डेटाबेस रिकॉर्ड। तो आप देख सकते हो आपका सचिन नाम का रिकॉर्ड ऐड हो गया। ऐसे ही दूसरे पर्सन ने फॉर्म फिल किया, उसका नाम क्या है, दिशा। अब दिशा ने फिल किया अपना फॉर्म, d@gmail.com,
और पासवर्ड आप देख सकते हो डेटाबेस में इनक्रिप्टेड फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि हमने क्या लगाया है, MD5। तो अब आपका दिशा भी ऐड हो गया। So guys, if you like our video, please subscribe our channel. And thanks for watching guys. Thank you.